हमें ये याद रखना होगा कि आतंकवाद उसी तरह से घातक है जिस तरह से कोरोना। हम में से एक भी इससे सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक कि सभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कही। वे आतंकवादी कृत्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरों पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की हाई लेवल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से संबंधित चुनौतियों और क्षति से अत्यधिक प्रभावित रहा है। जयशंकर ने कहा, दुनिया को आतंकवाद की बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत मानता है कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों, अभिव्यक्तियों की निंदा की जानी चाहिए। इससे किसी भी तरह न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करते हैं। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। आईएस का वित्तीय संसाधन जुटाना और अधिक मजबूत हुआ है। हत्याओं का इनाम अब बिटकॉइन के रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित ऑनलाइन प्रचार अभियानों के जरिए कमजोर युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल करना गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने चीन पर व्यंग्य भी किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घोषित करने के अनुरोधों के रास्ते में बिना किसी उचित कारण देशों को अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। भारत ने चेताया कि कोई भी दोहरा मापदंड या आतंकवादियों के बीच भेदभाव सिर्फ हमें तकलीफ पहुंचाएगा। एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समान विचार रखता है कि आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की जानी चाहिए। इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। न ही किसी आतंकवादी गतिविधि को सही ठहराया जा सकता है, भले ही उसके पीछे कारण या मंशा कुछ भी हो। उनका ये बयान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य चीन के संदर्भ में था। चीन पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत के प्रयासों के रास्ते में बार बार रोड़ा अटकाता रहा है। अफगानिस्तान में घटनाक्रम पर विचार साझा किए, साथ ही साझा सुरक्षा खतरों से निपटने, शरणार्थियों का सहयोग करने और आम अफगान नागरिकों की मानवीय दुर्दशा को खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई। जयशंकर ने बुधवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब के साथ आज बातचीत का स्वागत करता हूं। जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भी अफगानिस्तान में ताज़ा घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने काबुल में हवाई अड्डों का संचालन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को भारत लौट आएंगे और अफगानिस्तान में जारी घटनाक्रमों के मद्देनजर मैक्सिको, पनामा और गुयाना की यात्रा नहीं करेंगे। तालिबान के रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा करने के बाद तनाव, भय और अनिश्चितता की वजह से भारत ने मंगलवार को अपने राजदूत रुदेंद्र टंडन और काबुल दूतावास के कर्मचारियों को एक सैन्य परिवहन विमान में वापस देश बुला लिया। अगर आप भी 12th पास आउट हो या आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, आप विदाउट आइल्स किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो देर ना करें, क्योंकि स्कॉलर डेस्टिनी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो विदाउट आइल्स 10 से 15 साल के गैप के साथ यूके, यूएस, कनाडा जाना चाहते हैं बिना कोई एडवांस फीस दिए। सेमिनार का हिस्सा बनने के लिए जल्दी ही हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।